वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम कर रहे हैं करंट के टॉपिक में। करंट के टॉपिक में हम देखेंगे आज ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बारे में। ये 2025 की रिपोर्ट आ गई है, उसमें जो भारत की रैंक है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस ईयर भारत की जो रैंक है कम आई है। इसके पैरामीटर्स क्या है इसके बारे में जानेंगे और भारत की जो रैंक है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग क्यों कम आई है इसके बारे में जानेंगे। द हिंदू का ये आर्टिकल, इंडिया स्लिप टू 131st पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। ठीक है, अब देखो रैंकिंग ओवरऑल स्कोर इंडिया का क्या रहा है। इंडिया का स्कोर रहा है 131st आउट ऑफ 148 इकोनॉमी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल में, पूरे वर्ल्ड में कितनी है 148 है, इनमें इंडिया की रैंक कितनी है 131 है। ठीक है, अब स्कोर कितना रहा है इंडिया का, जेंडर पैरिटी स्कोर 64.4% अप टू प्लस 0.3 pp from 2024. The drop in rank reflect faster improvement elsewhere rather than deterioration in India's performance. देखो रीजन क्या, रैंक तो कम रही है, इसका रीजन है जो दूसरी कंट्रीज है उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। भारत ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जो दूसरी कंट्री है भारत की अपेक्षा उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। देखो इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, जो भी कंट्री इन 4 पैरामीटर को अच्छे से फुलफिल करती है उनकी रैंक यहाँ पे अच्छी होती है। पहला पैरामीटर है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इसमें कितना 25%। अब देखो बेसिकली बात की जाए कि इसमें क्या होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, इसमें होता है कि जो मेल होते हैं फीमेल होते हैं इनका पार्टिसिपेशन कितना है। यहाँ पे देखा जाए इंडिया के कंटेक्स्ट में जो फीमेल है उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है इकोनॉमी। जनरली जो वुमेन्स है वो क्या है, हाउस वाइफ है। ठीक है, हाउस वाइफ है। और वर्क प्लेस पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारी जो भारतीय महिलाएं हैं बाहर काम करने नहीं जाती, और मेल की अपेक्षा जो फीमेल है उनको वेजेस भी कम दिया जाता है। तो यहाँ पे ये सारे इकोनॉमिक्स पैरामीटर हैं। अब एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन में भी मेल और फीमेल की बात करे जाए तो अभी भी हमारे यहाँ की जो फीमेल है रेदर देन बॉय, ठीक है, मेल की बात करी जाए तो यहाँ पे एजुकेशन कम है। देखो एजुकेशन में अच्छी प्रोग्रेस तो है, लेकिन फिर भी एजुकेशन में मेल के अगर देखा जाए तो फीमेल के एजुकेशन में अभी भी दिक्कत है। तो ये हो गई। अब देखो इसमें क्या है, असेस थ्रू लिटरेसी रेट हो गया, एनरोलमेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी एजुकेशन। जनरली क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर में आते ही यहाँ पे वुमेन क्या कर देती है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बहुत सारे मेल भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, लेकिन वुमेन्स की जो ड्रॉप आउट होने की संख्या है वो ज्यादा है। ठीक है, अब हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें तो इसमें भी भारत की क्या है कंडीशन थोड़ा ठीक है, लेकिन बाकी कंट्रीज ने बहुत ज्यादा अपनी कंडीशन को अच्छा किया हुआ है। इसमें क्या है, डिटरमाइंड बाय मैट्रिक्स सच एज सेक्स रेशियो एज बर्थ एंड लाइफ, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो बहुत सारी जो फीमेल हैं वो एनीमिया की शिकार हो जाती हैं, तो उनका डिलीवरी के टाइम उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अब इसका एक फैक्टर है, इसको देखा जाता है इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट मिनिस्ट्रियल पोजीशन एंड हैज हेड ऑफ स्टेट। जब ये रैंक आती है ग्लोबल लेवल पे तो ये जो चारों चीजें हैं इनका ध्यान रखा जाता है। अब मैंने जो भी यहाँ पे अभी आपको बताया वो इंडिया के उसमें परिप्रेक्ष्य में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अब इंडिया के बारे में देखेंगे। देखो अब स्कोर कैसे दिया जाता है, अगर किसी का स्कोर 0 है तो इस कंप्लीटली क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी यहाँ पे शो होता है। अगर किसी के स्कोर 1 है तो यहाँ पे कंप्लीटली इक्वालिटी हो जाती है। लेकिन कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कंप्लीटली एक 1 स्कोर इसका रहा हो। अब देखो हम इंडिया की परफॉर्मेंस देखेंगे कैसे गिर गई है, लास्ट के ईयर के अकॉर्डिंग स्लिप हो गई है। इंडिया ग्लोबल रैंक इन 25 131st out of 146 countries, change in global rank from 2024 slipped by 2 ranks, indicating a fall from 129 थी लास्ट ईयर और अब कितनी हो गई 131। ओवरऑल स्कोर अगर बात करें तो कितना किया है इन्होंने 64.1%। चेंजिंग इन ओवरऑल स्कोर फ्रॉम 2024 से इंक्रीज बाय 0.3 इंडिकेशन आर राइज फ्रॉम 63.8 इन 2025। रीजन फॉर स्लिपिंग रैंक,
जो रैंक स्लिप हुई है उसका रीजन क्या है? रीजन है डिस्पाइट अ स्लाइट इंक्रीज इन जेंडर पैरिटी इंडियाज रैंकिंग डिक्लाइन ड्यू टू फास्टर इंप्रूवमेंट ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, क्या है, इंडिया ने तो ठीक है इंप्रूव किया है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो किया है, तो इसलिए जो इंडिया की रैंक है यहाँ पे कम हो गई। अब टॉप 5 कंट्रीज की बात करेंगे कि जो टॉप 5 में कौन सी कंट्री, इंडिया लास्ट की टॉप 5 में है, ठीक है। और जबकि टॉप 5 की कंट्रीज की बात करें तो नंबर 1 पे आइसलैंड आती है, फिनलैंड आती है, नॉर्वे आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, न्यूजीलैंड आता है। अब यहाँ आइसलैंड की अगर बात की जाए तो रिमेन्स द वर्ल्ड मोस्ट जेंडर इक्वल सोसाइटी कंसिस्टेंटली रैंकिंग हाई ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑल। जितने भी 4 पैरामीटर अभी मैंने आपको बताए थे, इकोनॉमिक हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, और बाकी के, तो इसमें इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अगर फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की रैंक हाई क्यों है? डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यहाँ पे एजुकेशनल पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में फिनलैंड की जो रैंक है अच्छी है, ठीक है, इसलिए इसकी अच्छी। नॉर्वे की बात करें कि नॉर्डिक कंट्री अगेन ये रिकॉग्नाइज फॉर इट्स कमिटमेंट टू जेंडर इक्वालिटी एंड इट्स हाई स्कोर इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावरमेंट। यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में अच्छा ग्रो किया, इसलिए यहाँ इनकी रैंक 3rd नंबर पे है। यूनाइटेड किंगडम ने किस किस में अच्छा किया है? इन्होंने अच्छा किया है लाइक इकोनॉमी एंड एजुकेशन, इन्होंने इकोनॉमी और एजुकेशन में अच्छा किया, इसलिए इनकी रैंक यहाँ पे अच्छी है। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड रिप्रेजेंट द ओनली नॉन यूरोपियन कंट्री इन द टॉप 5, ठीक है, शोकेसिंग स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस इन हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड एजुकेशनल अटेनमेंट, इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन में अच्छा किया है। व्हाई डिड इंडिया रैंक फॉल? यहाँ चिंता वाली बात है कि भाई इंडिया की रैंक फॉल क्यों हुई है, देखेंगे कि लिमिटेड प्रोग्रेस इन वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। मैंने अभी बात की है कि जो हाउस होल्ड वुमेन होती हैं, ठीक है, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो काउंट यहाँ पे नहीं होता है, और वर्क प्लेस पे जाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वहाँ सेफ्टी इश्यूज होते हैं, बहुत सारे क्या है जो हमारे यहाँ सोसाइटी में अभी भी रूढ़िवादिता फैली हुई है कि वुमेन है उनको काम करने बाहर नहीं दिया भेजा नहीं जाता है, ठीक है। और लिमिटेड प्रोग्रेस इन वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, मार्जिनल इंक्रीज इन फीमेल एम्प्लॉयमेंट, परसिस्टेंट वेज गैप हो गया एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्मल सेक्टर। अगर यहाँ पे देखा जाए कि देखो वेजेस की बात करें कि अगर महिलाएं बाहर काम भी करने चली जाती तो वेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मेल के अकॉर्डिंग फीमेल को वेज क्या किया जाता है, कम दिया जाता है, तो ये भी यहाँ पे डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। डिक्लाइन इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्यूअर वुमेन एंड इलेक्टेड एंड अपॉइंटमेंट लीडरशिप पोजीशन, इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस साल वुमेन का जो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन है वो डाउन हुआ है। लास्ट ईयर कितना था? 14.7 था, जबकि इस ईयर यहाँ वुमेन का पार्टिसिपेशन 13.8% ही रहा है। पार्लियामेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, कंडीशन खराब है। अब कंपैरेटिव स्टैग्नेशन, व्हाइल इंडिया एंड मेड माइनर गेन्स अदर नेशन एडवांस मोर रैपिडली causing India's global ranking to slip। अब नेक्स्ट देखो गैप बिटवीन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, ये वाली योजनाएं खूब आ रही, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट योजना तो लेके आ रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है सही इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज often fall short at the grassroots level due to poor implementation, इसलिए यहाँ पे दिक्कत है। अब यहाँ पे देखा जाए जो हमारे यहाँ की कंट्री है, नियर बाय कंट्री है, बांग्लादेश हो गई, उसकी रैंक बहुत अच्छी है, 24th नंबर पे रैंक आ गई। अब बांग्लादेश की सिचुएशन बड़ी खराब है, बांग्लादेश की हालत बहुत खराब चल रही है। इंटरम सरकार है वहाँ पे, यूनिस खान की सरकार है, दिसंबर में बोला गया इलेक्शन होने वहाँ पे, लेकिन अभी इलेक्शन का कोई अता पता नहीं है। तो बांग्लादेश ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। भूटान की भी रैंक हमसे अच्छी है, 119। नेपाल की बात करें तो 125th पे है, श्रीलंका 130th पे है, इंडिया की 131st। पाकिस्तान से हम अपना कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान सबसे लास्ट में है और करना भी नहीं चाहिए, 148 पे है, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो स्कोर डिक्लाइन, इंडिया ओवरऑल स्कोर ड्रॉप्ड बाय 0.6% पॉइंट। ग्लोबल रैंक की बात करेंगे, पोजीशन अराउंड 65th ग्लोबली, एरियाज ऑफ डिक्लाइन। अगर पॉलिटिकल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये है, ठीक है। वुमेन इन पार्लियामेंट मैंने अभी बताया कि 14 से 13% तक हो गई है, और मिनिस्ट्री में अभी कितनी है वुमेन मिनिस्टर्स, अभी कितनी है अब 6 से 5.6। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो इंदिरा गांधी पीएम बनी है और अभी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट बनी।
तो इन ज्यादा से ज्यादा जो मेन हेड ऑफ द मिनिस्ट्री है बहुत कम ही वुमेन बनी है, तो सिचुएशन अभी भी खराब है। अगर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो स्कोर हमारा 40.7 जेंडर पैरिटी है। ग्लोबल रैंक अगर देखी जाए तो 144 है इसमें, और प्लेस इंडिया अमंग द बॉटम 5 कंट्रीज ग्लोबली। की चैलेंजेस की अगर हम बात करें, दिक्कत क्या है यहाँ पे, स्टैग्नेट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अराउंड 45.9%, और वेज डिस्पैरिटी मैंने अभी बोला है कि मेल को ज्यादा मिलता है, फीमेल को वेजेस कम मिलता है। वेज डिस्पैरिटी अबाउट 30% what male and low female representation, senior leadership and technical roles, underline cause देखो क्या, prevalence of the informal economy, deep rooted gender norms, workplace safety concern है, burden of unpaid care work, तो ये सब है। अब एजुकेशनल अटेनमेंट, अगर इंडिया में एजुकेशन की बात करी जाए वहां पे देखेंगे हमारा स्कोर वर्ल्ड लेवल पे कितना है, तो 97.1% जेंडर पैरिटी के साथ हम टॉप 30 कंट्रीज में आते हैं। यहाँ हमारी सिचुएशन थोड़ी ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करें तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेसी रेट, हमारे जो इंडिया की लिटरेसी रेट है काफी अच्छा हो गया, वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसी की वजह से इसमें देखो एजुकेशन अटेनमेंट में हमारी सिचुएशन ठीक है, हम टॉप 30 ग्लोबल उसमें आते हैं। मिनिमम जेंडर गैप इन प्रायोरिटी एंड टेरिटरी एजुकेशन इन्फोर्समेंट एनरोलमेंट, सॉरी। तो अब चैलेंजेस देखो क्या है, हाई ड्रॉप आउट, मैंने अभी बोला कि सेकेंडरी लेवल पे जाके जो फीमेल्स हैं उनका ड्रॉप आउट की जो रेशियो है बहुत ज्यादा हो गया, इवन मेल का भी ड्रॉप आउट का रेशियो बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे देखो सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही। परसिस्टेंस रूरल अर्बन एजुकेशन डिस्पैरिटी, ठीक है, बहुत ज्यादा है। अब हेल्थ और सर्वाइवल की बात करें तो स्कोर हमारा है 95%, और ग्लोबल रैंक हमारी है थोड़ी सी रिफ्लेक्टिंग स्टडी येट इनकम्प्लीट प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस इंडिकेटर की बात करें कि इंप्रूविंग सेक्स रेशियो एट बर्थ थ्रू आउट इट्स रिमेन स्क्वीड, राइजिंग फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल की सही हुई है, इंडिकेटर गेन इन हेल्थ आउटकम। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस मैंने अभी बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह की ये योजना है, बहुत सारी योजना है, तो अभी ग्राउंड लेवल पे रूट लेवल पे इनको चलाया तो जा रहा है लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पा रही है, ठीक है। जेंडर वाइज सेक्स सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे हरियाणा ले लो, अभी भी वहां पे जो सेक्स रेशियो है, जो फीमेल है उनको लोग प्रेफर नहीं करते, सोचते हैं कि हाँ लड़का ही पैदा हो। आउटलुक एंड रिकमेंडेशन की बात करेंगे, इनहांस फीमेल वर्कफोर्स इंक्लूजन थ्रू सेफर ट्रांसफर हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसीज हो गई, एंड टारगेट स्किल हो गई, ठीक है। क्या है, वुमेन्स को अच्छे से स्किल्ड बनाना चाहिए, तो उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी यहाँ पे कंडीशन अच्छी हो सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए वुमेन को, और जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन वो पास तो हो गया लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन के आसपास कोई उम्मीद है नहीं। अब इम्प्रूव गर्ल्स एजुकेशन हो गया, कंटिन्यूएशन बाय हाइजीन हो गया, एम्यूनिटीज लिटरेसी प्रोग्राम हो गए, कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करी गई है, इनको एंगेज करना चाहिए। इंश्योर इक्विटेबल हेल्थ केयर फंड रूरल क्लिनिक हो गया, मैटरनल प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, ठीक है, और न्यूट्रिशन इनिशिएटिव ये सब लेना चाहिए, तो ये इससे क्या हो गया कि कंडीशन ठीक होगी। तो ये पूरा जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स आया है तो उसमें हमारी जो रैंक है 131 रैंक है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, 2 पायदान हम पीछे आ गए। तो ये तो करंट का न्यूज़ था। आई होप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।